हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अंशों को निर्गमित करने की विधियां। तो पिछले पार्ट में हमने जाना था जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ, चाहे वो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, ये सारी की सारी इशू होती है कैपिटल मार्केट से। और जो कैपिटल मार्केट है, जिसे हम हिंदी में पूंजी बाजार कहते हैं, वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी मार्केट, जिसे हम प्राथमिक बाजार कहते हैं, एंड सेकंड बनता है इसका सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम गौण बाजार कहते हैं। तो हम जान रहे थे जो प्राइमरी मार्केट है, जिसे हम प्राथमिक बाजार कहते हैं, उसमें मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, उसमें कितने तरीके से हम जो है शेयर्स को इशू करते हैं। तो हमने जाना था 5 मेथड से हम जो है शेयर्स को इशू करते हैं। उसमें हमने फर्स्ट मेथड को क्या कर लिया था, डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड। तो उसको समझने के लिए हम चलते हैं प्राइमरी मार्केट में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक बाजार। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अंश को निर्गमित करने की विधियां। तो 5 मेथड हैं। पब्लिक इशू, जिसको हम पब्लिक ऑफर मेथड भी कहते हैं, इसमें आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर आती है, एंड सेकंड एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आती है। तो ये जो फर्स्ट मेथड है, इस मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पिछले पार्ट में। अब जो नेक्स्ट मेथड है प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को इशू करने का, वो है एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर। इसमें राइट इशू एंड बोनस इशू आएंगे। और थर्ड मेथड है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, इसमें स्वेट इक्विटी शेयर एंड ESOP, जिसे हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं, वो आएंगे। एंड फोर्थ मेथड है ऑफर फॉर सेल, एंड फिफ्थ है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं सेकंड मेथड के बारे में, और सेकंड मेथड है इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर, विद्यमान अंशधारियों को अंशों का निर्गमन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड बाय दोज कंपनीज हु हैव ऑलरेडी इशू देयर शेयर्स। इस विधि का उपयोग उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो पहले से ही अपने अंश जारी कर चुकी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जिन कंपनियों ने पहले अंश जो हैं इशू किए हैं और वो दोबारा कर रही हैं, तो वही कंपनियां क्या कर सकती हैं, इस मेथड्स का यूज़ कर सकती हैं। मतलब वही एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को शेयर्स इशू कर सकती हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं एक इमेज से। तो ये कंपनी आ गई। अब कंपनी क्या कर रही है, इशू द शेयर्स टू। अब इशू कर रही है, किसको कर रही है, ये कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर कौन होते हैं। तो जो वर्तमान में भी उस कंपनी के क्या होते हैं, शेयर्स होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनको बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स। ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी ने क्या किया था, पहले भी शेयर्स को इशू किया था, और फिर ये जो इमेज से आपको लग रहे हैं ये शेयर्स होल्डर, इन्होंने क्या किया था, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। तो ये हो गए एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर। अब जब कंपनी दोबारा से जब इशू करेगी, ठीक है, और इशू करेगी, और इनको कौन लेंगे, इनको लेंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर, जो वर्तमान में जो अंशधारी हैं उस कंपनी के, उसको परचेज करेंगे। तो इसी को ही बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर। ठीक है। तो इसमें आता है फर्स्ट राइट इशू, एंड सेकंड होता है बोनस इशू। तो कंपनी क्या करती है, जो उसके अपने अंशधारी होती हैं उनको 2 टाइप्स के शेयर इशू करती है। एक करती है राइट इशू, एक करती है बोनस इशू। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है राइट इशू, जिसे हम अधिकार या स्वत्व निर्गमन कहते हैं। व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इशूज न्यू शेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इनवाइट्स इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स। दिस इशू इज कॉल्ड राइट इशू। जब कोई पुरानी कंपनी नए अंश निर्गमित करती है, तो सबसे पहले वह अपने पुराने शेयरधारकों को आमंत्रित करती है। इस निर्गमन को स्वत्व निर्गमन या राइट इशू कहा जाता है। तो राइट इशू क्या हुआ, जब कंपनी शेयर्स को इशू करेगी
तो सबसे पहले वो ऑफर किसको करेगी, जो उसके पुराने शेयर होल्डर हैं, विद्यमान में जो अंशधारी हैं उनको वो ऑफर करेगी। ठीक है, उनको वो पहले क्या करेगी, देगी, तो उसी को ही हम बोलेंगे राइट इशू। और उनका राइट बनता भी है, ठीक है, जो पहले उस कंपनी के कहते हैं शेयर होल्डर थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम राइट इशू। आगे समझते हैं। इन दिस केस द शेयर होल्डर हैज द राइट आइदर टू एक्सेप्ट द ऑफर फॉर हिमसेल्फ और असाइन ए पार्ट और ऑल ऑफ हिज राइट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। इस मामले में अंशधारियों को यह अधिकार होता है कि चाहे वे सारे अंश स्वयं स्वीकार कर लें या कुछ या सभी किसी अन्य के पक्ष में हस्तांतरित कर दें। तो अब हम इसको समझते हैं। तो इसमें देखो क्या हुआ कि कंपनी ने पहले शेयर्स इशू किए थे और जिन्होंने खरीदे थे वो हो गए एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर। अब कंपनी जब दोबारा शेयर्स को इशू करेगी तो सबसे पहले राइट किसका होगा, राइट होगा जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर होंगे उनका। तो कंपनी सबसे पहले उनको बोलेगी शेयर्स को लेने के लिए, इसको ही हम बोलेंगे राइट इशू। फिर आगे ये उनकी इच्छा है कि उन्होंने वो सारे के सारे शेयर लेने हैं या उसमें से कुछ एक शेयर लेने हैं कि नहीं लेने हैं, तो सारी की सारी इच्छा होगी उनके ऊपर डिपेंड। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरे को भी वो शेयर्स क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा उनको ही, तो इसी को ही हम बोलते हैं राइट इशू। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको एक इमेज से। तो हमने कंपनी ले ली। अब कंपनी ने क्या किया, इशू टू इंक्रीज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो अपनी जो प्रार्थित पूंजी होती है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ही इन शेयर्सों को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। अब किसको किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को। तो इसी को ही हम कहते हैं राइट इशू। अब ये इनकी इच्छा होती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की कि वो चाहे तो सारे के सारे भी ले सकते हैं या कुछ ले सकते हैं या फिर नहीं लेने तो किसी दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमने जाना राइट इशू के बारे में। लेकिन फर्स्ट राइट बनेगा इनका, ठीक है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। इन अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के प्रावधान के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एमसीक्यू बन सकता है। अब हम जानते हैं बी, बोनस इशू क्या होते हैं, बोनस निर्गमन क्या होते हैं। तो व्हेन द कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट एंड रिजर्व्स इन द form of dividend but uses them for issue of fully paid up shares to the members, then such issue is called bonus issue। जब कंपनी अपने लाभ तथा आरक्षित निधि को लाभांश के रूप में वितरित नहीं करती बल्कि उसका प्रयोग सदस्यों को पूर्ण चुकता अंश के निर्गमन के लिए करती है, तो ऐसे निर्गमन को बोनस निर्गमन कहा जाता है। अब बोनस इशू क्या हुए, तो इस दशा में कंपनी क्या करती है, जो शेयर्स होल्डर हैं उनको जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर नहीं करेगी। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी और क्या करेगी, जो भी रिजर्व हैं, चाहे वो रिजर्व रखें चाहे प्रॉफिट रखें, उनको बचा करके रखेंगी और उन प्रॉफिट्स और रिजर्व का प्रयोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट में नहीं करेगी और उसका यूज़ कर देंगी उनको फ्री में क्या देने के लिए, शेयर्स को देने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हम बोनस इशू, बोनस निर्गमन। आगे समझते हैं। बोनस इशू मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स रेदर देन इन कैश। बोनस निर्गमन का अर्थ है लाभांश को नगद में न देकर अंशों के रूप में वितरित करना। तो इसमें जो डिविडेंड है, जो लाभांश है, वो कैश में नहीं दिया जाता है, ठीक है, वो अंशों के रूप में दे दी जाता है। मतलब जितना उनका प्रॉफिट बनता है उतने के ही उनको क्या कर दिए जाते हैं, शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो ये भी किसको दे दिए जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर होते हैं उनको। तो हम समझ लेते हैं इमेज से। तो कंपनी हो गया, दिस आर इशूड विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू द, ठीक है, तो इनको बिना किसी कंट्रीब्यूशन के, बिना किसी प्रतिफल के इशू किया जाता है। किसको किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को। देखो आपको इमेज से पता चल रहा है कि कंपनी ने क्या किया, ये जो शेयर्स हैं
इनका नाम क्या है, बोनस इशू। तो दीज आर इशूड विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो इनको बिना किसी प्रतिफल के, तो ये मतलब फ्री में जो है दिए जाते हैं किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अब आगे समझते हैं, इन अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52, 55 तथा 123 के प्रावधान के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो इनमें ये जो सेक्शंस हैं ये चलती हैं कंपनी एक्ट 2013 की। तो अब हमने जाने राइट इशू एंड बोनस इशू। तो राइट इशू क्या हुए, जो फ्री में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जब कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए इशू करेगी तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको वो इशू करेगी, फिर आगे उनकी इच्छा होगी कि उनको लेना है या नहीं लेना है या किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना है। लेकिन जो बोनस इशू हैं ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं इनको फ्री में दिए जाते हैं। अब क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो लाभांश है वो कैश के रूप में नहीं बांटा जाता है और किस में उनको एडजस्ट कर दिया जाता है, शेयर्स के रूप में। तो हमने आज डिस्कस कर लिया राइट इशू एंड बोनस इशू के बारे में। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।